डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। सालों की पढ़ाई, सरकारी नौकरी का इंतजार और फिर चैन की खबर। लेकिन सरकारी नौकरी मिलने के बाद भी एक सवाल अक्सर युवाओं के सामने खड़ा रहता है, पोस्टिंग कहाँ मिलेगी? घर से सैकड़ों किलोमीटर दूर या फिर अपने परिवार के बीच? राजस्थान में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के 7,903 नवनियुक्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए सरकार ने इस सवाल का जवाब भी आसान कर दिया है। करीब 5,000 युवाओं को उनके गृह जिले में ये पहली पोस्टिंग मिली है, जबकि 1,630 अभ्यर्थियों को घर के नजदीक जिला आवंटित किया गया है। यानी नौकरी के साथ घर से दूरी की चिंता भी काफी हद तक खत्म। नमस्कार, मैं कीर्ति भारद्वाज, चैनल 4 न्यूज राजस्थान पर आप सभी का स्वागत है। किसी के घर में मिठाई बंट रही है, कहीं माता पिता अपने बेटे बेटी की सरकारी नौकरी पर गर्व कर रहे हैं, तो कई सालों की मेहनत के बाद मिली नौकरी की खुशी दोगुनी हो गई है। क्योंकि राजस्थान में हजारों युवाओं को सिर्फ सरकारी नौकरी ही नहीं मिली, उन्हें पोस्टिंग भी ऐसी मिली है जिससे परिवार के दूर रहने की मजबूरी काफी कम हो गई। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने राज हेल्थ पोर्टल के जरिए चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती 2024 के कुल 7,903 चयनित अभ्यर्थियों के पदस्थापन और नियुक्ति आदेश जारी कर दिए हैं। इस फैसले की सबसे खास बात है पोस्टिंग की नीति। करीब 5,000 कर्मचारियों को उनके गृह जिले में नियुक्ति दी गई है। यानी जिस जिले में उनका घर है, उसी जिले में अब उनकी सरकारी सेवा की शुरुआत होगी। वहीं 1,630 अभ्यर्थियों को उनके गृह जिले से सटे नजदीकी जिलों में पोस्टिंग दी गई है और बाकी चयनित अभ्यर्थियों को भी उनके नजदीकी संभाग क्षेत्र में तैनाती दी गई है। मतलब कोशिश यही रही कि किसी भी कर्मचारी को राजस्थान के एक छोर से दूसरे छोर तक जाने की मजबूरी ना हो। सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाला युवा सिर्फ परीक्षा नहीं देता, उसके पीछे पूरा परिवार खड़ा होता है। कई साल तक पढ़ाई, फॉर्म भरने का खर्च, कोचिंग, यात्राएं और हर परीक्षा के बाद रिजल्ट का इंतजार। ऐसे में जब नौकरी मिलती है तो खुशी के साथ एक नई चिंता भी शुरू हो जाती है, और वो है पोस्टिंग की। अगर पोस्टिंग घर से सैकड़ों किलोमीटर दूर हो जाए तो किराया, रहने का खर्च और परिवार से दूरी खासकर ग्रामीण और निम्न आय वाले परिवारों के लिए बड़ी चुनौती बन जाती है। राजस्थान सरकार के इस फैसले से हजारों परिवारों को इसी चिंता से राहत मिलने की उम्मीद है। इस पूरी प्रक्रिया की एक और खास बात रही पोस्टिंग के लिए डिजिटल सिस्टम का इस्तेमाल। विभाग के मुताबिक पद स्थापन की प्रक्रिया को राज हेल्थ पोर्टल के जरिए पूरा किया गया। अभ्यर्थियों को ना तो किसी सिफारिश की जरूरत पड़ी, ना दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़े और ना ही ऑफलाइन प्रक्रिया में महीनों का इंतजार करना पड़ा। पद स्थापन स्थान आवंटित होने के बाद अभ्यर्थियों को उनके पोर्टल लॉगिन पर इसकी जानकारी उपलब्ध करवा दी गई। यानी सरकार नौकरी पोस्टिंग के लिए पहली बार दरवाजे खटखटाने के बजाय अभ्यर्थियों ने अपने मोबाइल या कंप्यूटर पर ही अपना नियुक्ति स्थान देख लिया। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक पूरी प्रक्रिया में मानवीय हस्तक्षेप को कम से कम रखने के लिए तकनीक का इस्तेमाल किया गया। विभाग ने इसे निष्पक्ष और त्वरित प्रक्रिया बताया है। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खिवंसर ने प्रमुख सचिव गायत्री राठौड़ के मार्गदर्शन में कर्मचारी हितैषी नीति को प्राथमिकता देने की बात कही गई है। विभाग का कहना है कि इस नीति का मकसद सिर्फ पद भरना नहीं, बल्कि नवनियुक्त कर्मचारियों को परिवार से दूर रहने वाली आर्थिक और मानसिक परेशानी से भी राहत देना है। इस फैसले का सबसे बड़ा असर उन युवाओं पर पड़ सकता है जो राजस्थान के दूर दराज के ग्रामीण इलाकों से आते हैं, क्योंकि उनके लिए घर के पास नौकरी का मतलब सिर्फ परिवार के साथ रहना नहीं है। इसका मतलब है कम खर्च, माता पिता की देखभाल, परिवार के करीब रहना और नौकरी के साथ अपने सामाजिक जीवन को भी बनाए रखना। राज हेल्थ पोर्टल पर पद स्थापन सूची जारी होने के बाद अब नवनियुक्त कर्मचारियों की अगली प्रक्रिया शुरू होगी। सभी चयनित अभ्यर्थियों को अपने आवंटित जिलों के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी यानी सीएमएचओ कार्यालयों में अपनी उपस्थिति दर्ज करवानी होगी। इसके बाद वे अपने अपने कार्यस्थल पर जिम्मेदारी संभालेंगे। यानी इंतजार का दौर अब खत्म और सरकारी सेवा की शुरुआत होने जा रही है। अब देखना यह होगा कि नियुक्ति पाने वाले ये 7,903 कर्मचारी जब अपने अपने स्वास्थ्य संस्थानों में जिम्मेदारी संभालेंगे तो राजस्थान की जमीनी स्वास्थ्य सेवाओं में इसका असर कितनी तेजी से दिखाई देता है। इस तरह खबरों के लिए बने रहे चैनल 4 न्यूज राजस्थान के साथ। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।